भोजपुर के गांव सैदपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया गया अनावरण। मोदीनगर भोजपुर के सैदपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, कैबिनेट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल और पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री सतपाल चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह आदि अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक देश भर में डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन समर्पण, समानता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने संविधान निर्माण में जो योगदान दिया, उसके कारण आज भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक जितेंद्र उर्फ बिट्टू सैदपुर, पालिका चेयरमैन विनोद वैशाली, विनोद गोस्वामी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन कृष्णवीर सिंह आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सैदपुर आए हैं अनावरण, लेकिन सर क्या कहना चाहिए? आज आपने देखा हमारी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस का पूरा पखवाड़ा मनाने का तय किया और उसी श्रृंखला में आज आपके इस गांव में आए हैं। आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा का अभी अनावरण हुआ। आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, आदरणीय असीम जी, डॉक्टर साहब और ख़ास तौर से यहाँ के लोगों ने, जो संघर्ष समिति है इस क्षेत्र की, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हम उनको विशेष रूप से बधाई देते हैं कि डॉक्टर साहब की शिक्षाएं, उनकी नीतियां जन जन तक पहुंचे ताकि उससे लोग विशेष रूप से लाभ ले सकें। इसकी महती आवश्यकता है। अंदर पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें कानपुर के जो निवासी मरे हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है और कहा कि वह उनके घर नहीं जाएंगे। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो एक बहुत निंदनीय घटना हुई जो पहलगांव में हुई। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और हम किसने क्या कहा इसके ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उनको चाहे पाताल तक जाना पड़े, उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनके आकाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसको यहीं तक रखिए। सर, एक उदाहरण है हमास का, जिसने इजराइल ने बिल्कुल निस्ताबूत कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अब रहना आ जाएगा। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब सैदपुर गांव में पहुंचे हैं। आज गाजियाबाद के सैदपुर गांव में बहुत ही अच्छा काम गांव के सभी निवासियों ने मिलकर किया है। एक बाबा साहब के नाम से संघर्ष समिति बनाई गई थी, जिसने आज जो बाबा साहब की मूर्ति है, नई मूर्ति की स्थापना की गई है। साथ साथ बहुत ही सुंदर स्वरूप उसकी छतरी आदि के रूप में तैयार किया गया है। पर ये तो प्रतीकात्मक बात है। असली बात यह है कि बाबा साहब का जो संदेश है, हम सबको शिक्षित होना है, आपस में समुन्नति के भाव से काम करना है और साथ रहना है, प्यार मोहब्बत से, शांति से, यानी सह अस्तित्व, समुन्नति और सह अस्तित्व के साथ में हम लोग साथ रहना। और सर, उत्तर प्रदेश में चल रहा अखिलेश यादव का, लेकिन पहलगांव में जो घटना हुई है उसको धर्म पूछ के मारा गया है लोगों को, और उनके परिवार वालों ने भी कहा है। क्या कहना चाहेंगे सर उत्तर प्रदेश की रणनीति को लेके? जो पहलगाम की घटना है उसके संबंध में मुझे पूरा विश्वास है कि जिन आतंकवादियों ने, जिन अपराधियों ने ये काम किया है, उनको हमारी सेना, हमारी सरकार, वो जहां भी हैं ढूंढ निकालेगी और उनका इलाज करेगी। लेकिन ये प्रश्न राजनीति का नहीं है, ये प्रश्न देश की रक्षा का है और इसीलिए सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी ने आहूत की और एक राय बना करके, जब आक्रमण हमारे ऊपर हुआ है तो हम आपस में एक दूसरे पे आलोचना नहीं करेंगे, कोई लड़ाई की बात नहीं होगी। आज देश एकजुट है और सभी ने इस बात पे लगभग सहमति भी दी है। जिन्होंने सहमति नहीं दी है, जो इसमें भी आलोचना ढूंढ रहे हैं, पब्लिक उनको देख रही है, पब्लिक उनका हिसाब किताब करेगी। कल कानपुर में देखा था सर, मुख्यमंत्री जी भावुक हो गए थे जब सुबह उनके घर गए थे, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव भी वहाँ नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने साफ और उन्होंने कुछ कहा भी अजीब सी बात कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ये समझ से परे है और घटना गंभीर है। हमारे उत्तर प्रदेश से भी क्षति हुई है, हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। अखिलेश जी और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।